डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट पेपर मैकेनिक्स का स्टार्ट करते हैं और उस मैकेनिक्स की हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। जो हमारी फर्स्ट यूनिट है ये ब्रॉडली इसको अगर हम क्लासीफाई करें तो ये दो टॉपिक्स को कवर करती है। पहला हमारा टॉपिक मिलेगा इसके अंदर मैकेनिक्स ऑफ ए पार्टिकल और दूसरा इसका जो हमारा पोर्शन है वो है मैकेनिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सेम कंजर्वेशन थ्योरम और लॉज मैकेनिक्स ऑफ ए पार्टिकल में है और सेम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के अंदर। तो इस ब्रॉड क्लासिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए हम क्लासिकल मैकेनिक्स को स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली है क्या? क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो हमारी उन बॉडीज़ के डिस्क्रिप्शन को कवर करती है जो ना तो ज़्यादा लार्ज साइज़ में है और ना ही टू स्मॉल है, क्योंकि ज़्यादा जो लार्ज साइज़ में है उनके लिए क्लोज एग्रीमेंट होना चाहिए थ्योरी और प्रैक्टिकल के अंदर। उसको हमारी डील करती है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट हैं जैसे कि एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उस लेवल पे जो हमारी काम करती है वो करती है क्वांटम मैकेनिक्स। तो इंटरमीडिएट जो पार्टिकल्स हैं हमारे, उनके लिए हमारी है क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स को फर्दर हम तीन सब सेक्शन के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो काइनेमेटिक्स, जो उन के को डील करती है जिसमें हम कोज ऑफ मोशन को कंसिडरेशन में नहीं लेते, जैसे कि हमारे केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन है, उसके अंदर हम कोज ऑफ जो मोशन है, जो फोर्स है, उसको नहीं देखते हैं। दूसरी हमारी है डायनामिक्स, जो अपने मैथमेटिक्स के पेपर में भी पढ़ी होगी। इसके अंदर हम जो डील करते हैं वो कोज ऑफ मोशन भी देखते हैं कि फोर्स कहाँ से आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है। और तीसरा जो हमारी स्टैटिक्स हैं, उसके अंदर जितने भी फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट जीरो होता है। तो इस तरह से हमारी मैकेनिक्स की हमने तीन डिस्कस की हैं, क्लासीफाई किया इनको हमने। तो अब हम चलते हैं मैकेनिक्स ऑफ ए पार्टिकल। बेसिकली हमारी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन आएंगी उसका अल्टीमेट एम क्या है? टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विद टाइम। तो हम कंसिडर करते हैं एक पार्टिकल पी है, एक पार्टिकल है जो पॉइंट पी के ऊपर है और उसका पोजीशन वेक्टर है आर एट ए टाइम टी। कुछ टाइम के बाद वो पोजीशन के ऊपर पहुंच जाता है जहां पर उसका पोजीशन वेक्टर है आर प्लस डेल्टा आर और टाइम है वहां पर टी प्लस डेल्टा टी। तो इसका मतलब जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है पार्टिकल की एट टाइम टी, वो हमारी कितनी है? v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, और यू कैन सी v इक्वल टू डी आर बाई डी टी। अब जो लीनियर मोमेंटम है पार्टिकल का p, वो कैसे होगा? p इक्वल टू एम वी। m के यहाँ पर मास ऑफ द पार्टिकल। तो टोटल फोर्स, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हम निकाल रहे हैं टोटल फोर्स। टोटल फोर्स हमारा क्या है? वेक्टर सम है एक्सटर्नल फोर्स का, इंटरनल फोर्स का, और जो हमारे फील्ड्स हैं जो काम करते हैं उन सब का। तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल हमारा न्यूटन सेकंड लॉ से आता है, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, और F इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम वी। एम को हम बाहर निकाल लेते हैं, क्यों? क्योंकि हम लेके चल रहे हैं कौन सा केस? नॉन रिलेटिविस्टिक केस। और नॉन रिलेटिविस्टिक केस के अंदर मास हमारा कांस्टेंट रहता है, मींस वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं होता। तो F इज इक्वल टू एम ए, और यू कैन से F इज इक्वल टू एम इंटू डी टू आर बाई डी टी स्क्वेयर। ये हमारी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ड्राइव की है ये हमारी है किसके लिए? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और यू कैन से गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर यूज की जाएंगी। पहली है हमारी जैसे एंगुलर मोमेंटम, ये आपने पढ़ी हुई है, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी।
फिर है हमारी वर्क डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। पावर ये भी आप लोगों ने पढ़ी है, इट इज़ द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, पी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस बाई डी टी, और यू कैन से एफ डॉट वी। एनर्जी हमारा क्या होता है, इट इज़ द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क दैट ए बॉडी कैन डू। ये दो टाइप की है हमारी, काइनेटिक दैट इज बाई वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, टी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। अब हम काइनेटिक एनर्जी के ऊपर वर्क में रिलेशन निकालते हैं, W12 इज इक्वल टू 1/2 एफ डॉट डी एस। एफ को कन्वर्ट कर दिया डी पी बाई डी टी इंटू वी डी टी, और जब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है T2 माइनस T1। ये बेसिकली हमारा क्या है, जो अपने 11th क्लास के अंदर पढ़ी थी वर्क एनर्जी थ्योरम, वही है हमारी। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। फिर हमारा आता है कंजर्वेटिव फोर्स। ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। यानी एक फोर्स की वजह से एक पार्टिकल अगर मूव करता है पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे, और जो वर्क डन है वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करता है, ना कि पाथ के ऊपर, तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसलिए कंजर्वेटिव फोर्स के केस में हमने दिखाया है W फ्रॉम P टू Q पाथ 1 और पाथ 2 दोनों पे सेम रहेगा, और अगर हमारा इनिशियल और फाइनल जो पोजीशंस हैं वो सेम हैं तो वर्क डन इन ए क्लोज साइकिल वो हमारा कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसके हमारे एग्जांपल हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलास्टिक फोर्स, और यू कैन से मैग्नेटिक फोर्सेस एटसेट्रा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमारा इसका जस्ट उल्टा रहता है, जिसके अंदर जिस पाथ से हमारा पार्टिकल गया है उस पाथ पे वर्क डन डिपेंड करता है। इस कैटेगरी में हमारे जो फोर्स आते हैं, जितने भी फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं, डिसिपेटिव फोर्सेस हैं, जैसे कि विस्कस फोर्स है, वो हमारे क्या है, नॉन कंजर्वेटिव। तो नॉन कंजर्वेटिव के अंदर जाहिर सी बात है इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम भी होगी तब भी वर्क डन 0 नहीं होगा, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। चलो हम आज इसको यहीं स्टॉप करते हैं इस लेक्चर को। ओके, हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। इसके अंदर 2 डेरिवेशन आएंगे, हम उसमें कंजर्वेटिव फोर्स का जो डेफिनेशन है वो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में भी करेंगे कल। ओके, थैंक यू।